हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज एरिस्टोटल। आज जो है हम एरिस्टोटल की सीरीज में थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि एरिस्टोटल जो है वो बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ जस्टिस में जस्टिस का मतलब क्या है, ट्रीट इक्वल टू इक्वली एंड अनइक्वल टू अनइक्वली। मतलब इक्वल जो है समान के साथ समान व्यवहार करो और असमान के साथ अमान असमान व्यवहार करो, वही क्या है, वही जस्टिस है। ये इनकी हमारी जर्नल जो है, जर्नल बेसिक प्रिंसिपल हमें इससे पता चलता है कि एरिस्टोटल जो है वो इस तरह की जस्टिस की बात करते हैं। आगे हम उनकी जो है थ्योरी को जानते हैं। तो आप देखते हैं कि जो एरिस्टोटल है वो जस्टिस को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और सेकंड जो है वो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। वो कहते हैं कि ये जो जस्टिस है वो समय संदर्भ के हिसाब से दी गई है कि किस सिचुएशन में किस तरह से हमें जो है लोगों को जस्टिस देना पड़ेगा, उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दिए। सबसे पहले वो बोलते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस उसको क्या करना है, जब हम समाज में, ठीक है, जब हम समाज में किसी भी तरह के हॉनर को, वेल्थ को, प्रॉपर्टी को, अपॉर्चुनिटी को या फिर किसी भी हम पॉलिसी को लेकर आते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें हमें हर व्यक्ति के साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए हमारा फेयर होना चाहिए, जो कि किसके बेसिक प्रिंसिपल पे आधारित होना चाहिए, ट्रीट इक्वल टू इक्वली एंड अनइक्वल टू अनइक्वली। यहाँ पे ये टैलेंट के आधार पे बोला है कि जो टैलेंट है जिस व्यक्ति में, उसको उसके अकॉर्डिंग जो है हॉनर, वेल्थ, प्रॉपर्टी, अपॉर्चुनिटी, ये सब जो है स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, जो कि इस बेसिक प्रिंसिपल के आधार पर। वे कहते हैं कि ठीक है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गया, जिसमें हम जो देखते हैं कि जिसमें हम हॉनर का, वेल्थ का, प्रॉपर्टी का, अपॉर्चुनिटी का, इन सब चीजों का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, ट्रीट इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली। मतलब समान के साथ समान व्यवहार करेंगे, असमान के साथ असमान व्यवहार करेंगे। मतलब क्या है, वह कहना चाहते हैं कि जैसे कि, क्योंकि आपको पता है कि एरिस्टोटल जो है वो कहते हैं कि समाज में इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी होती है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो, जैसे कि उन्होंने स्लेव्स की बोला कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक मेंटली स्ट्रांग होते हैं, एक फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो अब इन दोनों को जब हम जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं, रैशनल तरीके से सोचते हैं, काम करते हैं, जो फिजिकली स्लेव्स हैं वो हैं, तो जब हम किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करें समाज में, तो इनको जो है इक्वली, मतलब जो दास की कैटेगरी में है तो दास दास के साथ हम जो है इक्वल ट्रीट करें, और जो अनइक्वल टू अनइक्वली, मतलब वो इनका कहने का तात्पर्य है, मतलब कि जो है इनइक्वालिटी को सामने रखते हुए, मतलब इनइक्वालिटी, जैसे कि आपको पता है कि जब ये स्लेव्स और मास्टर की बात करते हैं, स्लेव्स और मास्टर की बात करते हैं कि दोनों अनइक्वल है, दोनों क्या है, दोनों में समानता नहीं है, क्योंकि गॉड ने ही उन्हें ऐसा बनाया हुआ है समाज में कि हर एक व्यक्ति को समान नहीं बना सकते, कोई फिजिकली स्ट्रांग है, कोई मेंटली स्ट्रांग है। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि हमें जो है किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए, तो ट्रीट इक्वल टू इक्वली एंड अनइक्वल टू अनइक्वली। आगे हम देखते हैं कि जब, ठीक है, इसमें तो हम देखते हैं कि होनर, वेल्थ, प्रॉपर्टी, अपॉर्चुनिटी, और अगर हम किसी भी तरह के जो है चीज का भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो हम इस बेसिक प्रिंसिपल पे करेंगे। सेकंड वो कहते हैं कि ठीक है, आगे जो सेकंड सिचुएशन है वो कहते हैं कि रेटिफिकेशन जस्टिस, या इसको कम्युलेटिव जस्टिस भी कहते हैं, या करेक्टिव जस्टिस भी कहते हैं, इसको इन नामों से जाना जाता है। वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो जस्टिस है वो बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ हार्म डन टू ईच अदर। जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हार्म करे, तब उस सिचुएशन में हमें इस जस्टिस को जो है अप्लाई करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति, मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे घर में चोरी हो गई है, तो उसमें जो है मैं, मेरे को कैसे जस्टिस मिलेगा, मेरे को जस्टिस कैसे मिलेगा, मेरे को चोरी हुई तो मैं जाऊंगी, मैं अपनी रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, तो मुझे जस्टिस दिलाने के लिए क्या करेंगे, चोर को पकड़ेंगे, चोर को पकड़ेंगे, फिर उसको जो है सजा देंगे, उसको सजा देंगे, मेरे सामान को वापस करेंगे, जो उसने चुराया मेरे सामान को देके उसको सजा देंगे, तो वो मेरे लिए जस्टिस होगा। तो वो क्या होगा, जो विक्टिम है, जिसको हार्म किया है, उसको जो है जस्टिस मिलना, तो उसी को कहते हैं कि ये जो होगा वो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस होगा। मतलब जिस भी व्यक्ति के साथ हार्म, या जो भी विक्टिम है, उसको कैसे जस्टिस दिलाना है उसकी बात करते हैं रेक्टिफिकेटरी जस्टिस में। वह कहते हैं कि दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं वॉलंटरी एक्ट
जिसमें हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बाइंग सेलिंग, बाइंग मतलब किसी चीज़ को खरीदते हैं हम, या फिर सेलिंग करते हैं, किसी चीज़ को बेचते हैं, ठीक है? चाहे वो कोई किसी भी सामान में हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लैंडिंग से रिलेटेड हो। वो कहते हैं कि ये भी जो है, ये हमारे रेटिफिकेटरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। जैसे कि अगर मैं मान लो मैं गई एक शॉप के पास, मैंने 1 किलो चावल माँगे। मैं आपको नॉर्मल एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपकी आम ज़िंदगी से जुड़े हुए। मैंने बोला कि मुझे 1 केजी जो है आप मुझे राइस दे दीजिए, चावल दे दीजिए। उन्होंने क्या करा कि ठीक है, मैंने 1 किलो माँगे, मैंने पे भी कर दिया 1 किलो के, लेकिन वो मुझे 700 ग्राम ही चावल देता है। तो ये क्या मेरे साथ जस्टिक है? नहीं, ये मेरे साथ जस्टिक नहीं है। तो ये उसी तरह की जस्टिक की बात यहाँ पर जो है एरिस्टोटल करते हैं। फिर यहाँ पे होता है, इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, ठीक है? एक होता है इनवॉलंटरी एक्ट जस्टिक, वो कहते हैं कि इसमें जो है जैसे कि थेफ्ट, मर्डर, इसमें क्या होता है, जिसमें जो है अगर मेरा कोई मर्डर करना चाहता है, ठीक है? या फिर मेरे को कोई मेरे घर में चोरी करना चाहता है, तो उसमें भी जो है मेरे को हार्म हो रहा है। उसमें भी क्या हो रहा है, मेरे को जो है बिना किसी की जानकारी के जो है मुझे हार्म किया जा रहा है, जिसमें जो कि मेरे लिए रेक्टिफिकेटरी जस्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे जस्टिस दिलाने के लिए क्या होगा, उस मर्डर या चोर को पकड़ा जाएगा, उसको जो है सज़ा दी जाएगी, और फिर जो है उसको जो है उसके मेरी सामान वापस करके उसको जो है सज़ा का वो बना दिया जाएगा, जो मेरे लिए जस्टिस होगा। ये जो है हमारे जुडिशियल पार्ट से रिलेटेड है। तो आई होप आपको जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस एरिस्टोटल की समझ में आई होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।